6 साल एमबीबीएस करने में इतना टाइम लगता है। 6 साल की मेहनत, पेरेंट्स का पैसा और सपना डॉक्टर बनने का। पर सोचो, क्या होगा अगर आपके पास एक फेक एडमिशन लेटर आ गया और एक फेक एजेंट आपको मिल गया? क्या होगा? आपका करियर ज़ीरो। पर ये मैं उन बच्चों के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, जिनका कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं हर एक कोई चीज़ नहीं बता सकता। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपको जहाँ पे भी लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वहाँ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लीजिए। तो मैं आपको एक ऐसी चेक लिस्ट बताऊँगा, जिससे हिसाब से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ के जो एजेंट, फेक एजेंट हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आपके विजय, आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र एंड आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। स्कैमर के टूल्स, इनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। पहले समझो ये लोग आपको कैसे फंसाते हैं। पहले आता है फेक एडमिशन लेटर। देखने में तो बिल्कुल असली लगता है, उसके लोगो, स्टैम्प, सिग्नेचर पूरे डिक्ट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पर प्रॉब्लम्स आते छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल डोमेन्स होता है वो कभी @gmail.com नहीं होता। उसके बाद आता है उनका प्रेशर कि जल्दी से पैसे भेज दो, यूनिवर्सिटी की सीट्स लिमिटेड है, आपको अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो आपको एडमिशन लेटर भेजते हैं उसके ऊपर कभी नीट के स्कोर मार्क्स मेंशन नहीं करते। आपको तो इतना पता होगा कि नीट के मार्क्स के सिवा आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। उसके बाद आते अनलिस्टेड एंड फेक यूनिवर्सिटीज। फेक एडमिशन से तो आप बच सकते हो, पर अनलिस्टेड एंड फेक यूनिवर्सिटीज से आप कभी नहीं बच सकते। उसमें पहले आता है घोस्ट यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी यूनिवर्सिटी का आपको नाम दे देते हैं, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी कुछ फेक वेबसाइट बना देते हैं, आपको बताते हैं ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे देख लेते हैं, फिर आप वहाँ पे एडमिशन लेने का सोच लेते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी। है तो है, ये यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो होने के लिए नाम की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पर इस यूनिवर्सिटी को एनएमसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन्हें कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया होता। इंडिया में इस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री आपके कागज़ के टुकड़े के बराबर होती है। आप डिग्री तो ले लेते हैं, पर वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, पाथवे ट्रैक। पाथवे ट्रैक में ऐसी चीज़ है कि आपको एक असली यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन कोर्स में आपका एडमिशन कराते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स 6 महीने का होता है। इससे आपको वीज़ा भी मिल जाता है, आप यहाँ पे आते हो। पर बाद में आपको पता चलता है भाई मेरा एडमिशन तो फाउंडेशन कोर्स में हुआ था, मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, 3 लाख रुपए ले लिए। कुछ एजेंट्स ऐसे बोलते कि आपको पूरी कॉलेज की 6 साल की फीस वन टाइम में पे करने पर। बहुत बच्चों के साथ हुआ है। यहाँ पे आने के बाद रोते हैं बच्चे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी जाए तो 6 महीने में रिटर्न आया होता है। और आपको पता है ये जो पासपोर्ट है ना, इसकी वैल्यू क्या है? एक गलत वीज़ा की वजह से आपका एक प्रॉपर पूरा तरीके से आपका ये पासपोर्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इतना भी केयरलेस नहीं बन सकते। पार्ट 2, वेरिफिकेशन बाइबल। ये आपके सबसे सुपर चिल्ड है। ये अपना नया बाइबल है, या फिर भगवत गीता भी बोल सकते हो, जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे अभी के अभी बुक मार्क करके रखिए, क्योंकि आपको अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन ले रहे हैं तो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको पूरा हेल्प करेगी। आते हैं स्टेप नंबर 1 पे, यूनिवर्सिटी वेरीफाई कैसे करें। एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एमबीबीएस अब्रॉड डोंट नो, कंट्री वाइज लिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, गूगल पे सिर्फ उन लिस्ट के नाम सर्च करने से कुछ नहीं होगा, आपको सही कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। आप रोल का साल भी देखो जो यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो आपको जो यूनिवर्सिटी का नाम मिला है आप क्रॉस चेक करो। जिस यूनिवर्सिटी आपने ढूंढी है या फिर चूज करी है उसके अपोस्टाइल सेक्शन देखो, वहाँ आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। इंडिया में डिग्री चाहिए तो
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अपोस्टाइल ज़रूरी है, क्योंकि अपोस्टाइल के सिवा वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपोस्टाइल की होती है, उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री इंडिया में अप्रूव होती है। तो आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेस्ट सबसे ज़रूरी। आपको डिग्री मिल गई या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वो अप्रूव्ड है, तो आपको यूनिवर्सिटी मिल गई, ठीक है, सॉरी, आपको यूनिवर्सिटी मिल गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से वो अप्रूव्ड है। आप उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट इंटरनेशनल ऑफिस के डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, मेल करिए। अगर पूछो या फिर कैन यू शेयर योर लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट इन इंडिया, उस यूनिवर्सिटी को वो आपको बताएगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए कौन से ऑथराइज्ड एजेंट से। असली यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई दी, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो समझो इस यूनिवर्सिटी में कहीं पे तो प्रॉब्लम है। क्योंकि कैसे होता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल होती है वो आपको तुरंत 1 to 2 डेज के वर्किंग आवर में या फिर वर्किंग डे में आपको रिप्लाई देगी। जो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती, उनको कुछ तो प्रॉब्लम होते वो ये रिप्लाई नहीं दे सकती। आप मैक्सिमम 7 डेज पे रुकिए, क्योंकि ये आपका 1-2 दिन का खेल नहीं, आपको पूरे 6 साल के यहाँ पे निकालने हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके बाद आता है पार्ट 3, रेड फ्लैग्स। एजेंट को आपको कैसे चेक करना है भी मैं बताता हूँ। पैसे देने से पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए आपके एजेंट से। पहला आता है आज ही पैसे दो। एजेंट कैसे बोलते हैं, आज ही पैसे दो, आज सीट है कल नहीं रहेगी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का एक टाइम रहता है, किसी यूनिवर्सिटी का अगर 20 मार्च तक आपका एडमिशन शुरू होगा, लिमिटेड सीट होती है वो पता है, पर आज सीट है कल नहीं, ये चीज़ नहीं होती। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा आता है पॉइंट नंबर, फीस क्लियर नहीं है, ठीक है, फीस में आपको क्लियरेंस नहीं मिलता, वो आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर नहीं भेजते, या फिर आपको डिटेल नहीं बताते कहाँ पे कौन सी ईयर को कितनी फीस है। वो आपको पूरा एक टाइम का अमाउंट बताते हैं, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा भी लेते हैं। इस वजह से आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर 6 साल का लेना चाहिए। उसके बाद आता है वीडियो कॉल, या फिर वो ऑफिस नहीं दिखाते, ठीक है। जो अच्छे एजेंट्स होते हैं वो आपको वीडियो कॉल से वहाँ के जो होटल होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ का जो सराउंडिंग होते हैं वो चीज़ दिखाते, वो आपको कॉल के ऊपर लेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होता है पता है कि आपको क्लियरेंस आता है, अगर आप वीडियो कॉल के ऊपर बात करोगे या फिर ऑफिस में जाके उनसे बात करोगे, आपको क्लियरेंस आता है कि हाँ भाई 100% ट्रस्ट वर्ती है। उसके बाद एजेंट बोलते हैं 4 पॉइंट, नो एग्जाम को प्रॉमिस देते हैं। वो आपको क्या बोलते हैं कि एग्जाम अगर देने की जरूरत है सब मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक। अच्छी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके एंट्रेंस एग्जाम होती है, अगर एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं हो ना तो यूनिवर्सिटी आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एक लिंक भेजती, टाइम भेजती, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स होते हैं आपको इंटरव्यू लेते हैं, वो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है आपको रिकॉग्नाइज करने की। उसके बाद आता है 5th पॉइंट कि कैश या पर्सनल अकाउंट में वो पैसे मंगवाते हैं। आपकी जो फीस जा रही है ना, वो एजेंट के ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपके डायरेक्ट पैसे जाने चाहिए। ऐसे थर्ड पार्टी किसी के अकाउंट में पैसे आप मत भेजिए। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, करंट स्टूडेंट से बात नहीं करवाते। जो भी अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं 5th ईयर में हूँ, अभी कोई एजेंट होगा वो मेरे से बात नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी पता है यहाँ पे क्या सिस्टम है, आप जिस एजेंट से एडमिशन ले रहे हो यहाँ पे उसकी क्या इमेज है, यहाँ पे लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं। वो इन हमारे साथ बात नहीं करवाते, क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर आपसे हमारे साथ बात करो, हम रियलिटी बता देंगे, आपका एडमिशन चला जाएगा, पैसे चले जाएंगे, इतना एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिल रहा है वो चल जाए, उनका घर कैसे चलेगा, डर रहता है इन चीज़ों का। उसके बाद आता है गूगल मैप्स। आप जिस एजेंट से एडमिशन ले, गूगल मैप्स पे जाओ, उसका ऑफिस का लोकेशन डालो, स्ट्रीट व्यू देखो, मैप्स पे एड्रेस देखो, रियल ये नहीं है, नहीं तो आपको वीडियो कॉल भी कर देगा, आपको बताएगा ये मेरे है। आपको पता है आजकल का नया स्कैम सीजन शुरू है, रातों रात ऑफिस गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कैसे होता है, ये अगर चीज़ें दिमाग में रखोगे तभी जाके आपके 6 साल बहुत अच्छे से निकलेंगे। अगर स्टार्टिंग अगर गलत हो गई ना, एंडिंग का क्या ही सोच रहे हो आप। 6 साल आप एमबीबीएस का डिग्री लेने यहाँ पे आए हो, डिग्री तो गई गई, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी,
टाइम मनी, चलो पैसे तो बाद में भी कमा सकते हैं, पर जो टाइम चला जाता है ना, 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है ना, आदमी के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ करने का जुनून होता है। अगर यही टाइम में आपके साथ फ्रॉड हो गया या फिर कुछ गलत चीज़ें हो गई, तो आप मतलब आपको खुद लगता है, आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हो कि भाई मैं आगे जाके क्या करूँगा? इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ये मैं अपने पूरे दिल से वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपको भी पता चलनी चाहिए ये चीज़ें, आपको क्या करनी। अभी मैं आपको और एक कुछ पॉइंट बताता हूँ। तो आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, द फाइनल चेक लिस्ट। ठीक है, ये आपके फाइनल और बहुत ज़बरदस्त चेक लिस्ट है। इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, यूनिवर्सिटी वेरीफाइड एनएमसी की लिस्ट में कंफर्म हुई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी क्रॉस चेक हुई की है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट, यूनिवर्सिटी को खुद मेल और कॉल करके पूछ लिया है कि ये एजेंट अथॉराइज है या नहीं। तीसरा, एजेंट वेरीफाइड, एजेंट का रजिस्टर ऑफिस, जीएसटी नंबर और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। चौथा, फीस का ब्रेकडाउन, आपको पूरी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट और मेल से फीस का स्ट्रक्चर मिला है, कोई वैगस अमाउंट नहीं है। पांचवा, पेमेंट क्लियरेंस है, सारी पेमेंट बैंक ट्रांसफर से, ऑफिशियल अकाउंट में कैश है नहीं लिया, हर पेमेंट के रिसिप्ट है। उसके बाद छठा, स्टूडेंट से बात हुई है, एजेंट के रेफर नहीं, बाकी खुद यूनिवर्सिटी के करंट इंडियन स्टूडेंट से बात हुई है। उसके बाद छठा, कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है जिससे एजेंट की सर्विस फीस रिफंड पॉलिसी सब क्लियर है। उसके बाद छठा, वीज़ा प्रोसेस समझा, एजेंट ऑफिशियल वीज़ा प्रोसेस बताता है, गारंटी वीज़ा का झूठ नहीं बोला। उसके बाद है गट फीलिंग अच्छी है, आपको प्रेशराइज नहीं है, कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है और कंफर्टेबल है। उसके बाद आता है फाइनल क्रॉस चेक, पैसे भेजने से पहले एक बार एनएमसी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का नाम दोबारा से चेक करिए। मैंने वैसे भी बोला एनएमसी की वेबसाइट मतलब आपके लिए भगवत गीता है। वो वेबसाइट के ऊपर आपको, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले रहे तो वो एनएमसी की वेबसाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आपका टिक नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए, टाइम दीजिए और एक बार रिसर्च करना शुरू करिए। आपका मेडिकल करियर एक मैराथन है, एडमिशन प्रोसेस एक सबसे पहला और बड़ा हर्डल है। किसी स्कैमर को आपको ठगने मत दो, क्योंकि हम सब एक मिडिल क्लास कम्युनिटी से आते हैं। घर वालों ने जो आपका करियर सोचा हुआ होता है, अब्रॉड जाएगा, एमबीबीएस करेगा, यहाँ पे तो नहीं हुआ, उनका एक लॉन्ग टर्म ये होता है कि भाई वहाँ पे कर लेगा, जो गलती यहाँ पे करा है वहाँ पे जाके सुधार लेगा। पर वो घर वालों, अगर आपको उसके साथ किसी ने स्कैम कर दिया, किसी एजेंट ने स्कैम कर दिया, वो स्कैम का रिग्रेट आपको नहीं, आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा को लगेगा, क्योंकि उन्होंने वो एक एक रुपये जमा करने के लिए इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाया होता है ना। आप जो यूनिवर्सिटी, जो एजेंट या फिर यहाँ जो सिटी चूज़ कर रहे हैं, वो आप दोबारा से एक बार होमवर्क कीजिए, दोबारा वेरीफाई करिए। 2-3 महीने हैं आपके पास, एक बार में पैसे मत दीजिए। स्वीटली टॉक्स के ज़्यादा आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर भरोसा रखिए। अगर इस वीडियो ने आपको किसी कंफ्यूजन से या फिर किसी स्कैम से अगर बचाया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, या फिर आपके जो अभी मेडिकल करने के लिए सोच रहे हैं उस स्टूडेंट तक आप एक वीडियो पहुँचाएँ। आप साथ में मिलकर अपन एक इन्फॉर्म कम्युनिटी बनाते हैं। स्मार्ट रहिए। अगर आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, या फिर ऊपर दिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में स्टे सेफ, इतना ही मेरा कहना है, क्योंकि एक चीज़ याद में रखिए, जो पैसे आप नहीं कमाते वो आपके घर वालों के खून पसीने की मेहनत होती है। इस वजह से आप दोबारा से यूनिवर्सिटी, एजेंट, ये सब चीज़ें जांचिए। कमेंट में आपका सवाल पूछिए, मैं उसकी 100% आंसर या फिर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।